परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो जैसे आप जानते हैं कि इस चैनल में मैं हमेशा एक नए गेस्ट को बुलाता हूं और उनके जीवन के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो है वो मैं शेयर करता हूं। तो आज हमारे साथ जो है स्पेशल दिव्य आत्मा हमारे साथ है, हेमाक्षी बेन पटेल, जो कि आनंद से आए हैं। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं परम शांति। परम शांति कि आज उन्होंने आके हमारे साथ अपनी ये जर्नी शेयर करने वाले हैं। तो बचपन से उन्होंने जो अध्यात्म के प्रति उनकी रुचि थी, अध्यात्म के प्रति उनका लगाव था, उस लगाव को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया, जीवन में जो मुश्किलें उन्होंने देखी उनको कैसे वो बाहर निकले, और बहुत सारी ऐसी बात जो है आज हम बहन से करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बहन जी आपसे ही। तो कैसी रही आपकी जर्नी और कैसे आपकी अध्यात्म की जर्नी शुरू हुई? बचपन से आप किस तरीके की आप सोच थी आपकी और क्या था, आप बताइए। शुरुआत तो ऐसे हुई कि जब मैं छोटी थी तो हाँ। मुझे दो दो जो क्वेश्चन थे, हाँ। उससे मैंने सीखा कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे अच्छा। कि मेरी पहली खोज थी कि मुझे आत्मा को खुद से शरीर से बाहर निकालना था। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी थी, वो आसपास वाले सब ऐसे बोलते थे कि जब हम हमारा लास्ट समय होता है, मरने वाले होते हैं, तो वो यमदूत आते हैं। अच्छा। उनके दूत आते हैं। हाँ। वो एक ऐसे काले काले भयंकर कपड़ों में होते हैं। अच्छा। तो वो हमें तकलीफ दे के ले जाते हैं। तो मुझे तब लगता था कि नहीं, मैं दुनिया में आई तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी। तो मुझे तब से पता था कि आत्मा जैसा कुछ है। अच्छा। तो मैं ऐसा सोचती थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद से आत्मा शरीर से बाहर निकाल सकूं। अच्छा, बचपन से ऐसा? हाँ, मुझे ऐसा था कि। और दूसरी बात ये थी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहे थे ना, जैसे कि वो तांत्रिक थे। फिर वो हिमालय के योगी थे जो अपने बॉडी को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेते थे। फिर वो सब सारे जो भूत भुआ करते थे। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहे थे ना, तो उसके पीछे का रहस्य क्या था, मुझे वो जानना था कि ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो वो सबके पीछे काम कर रही है। तो मैं बहुत छोटी थी, लगभग 7-8 साल की थी, तब से मुझे ऐसे क्वेश्चन आते थे कि ये कैसे काम होता था। फिर धीरे धीरे ऐसा ज्ञान तो मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा जो फैमिली था वो ऐसा स्पिरिचुअल भी नहीं था और धार्मिक भी नहीं था। शहर में हुआ था? मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ था। हाँ। अच्छा। ओके, तो अभी आप आनंद में रहते हैं? हाँ। तो फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई, ऐसा वो बहुत नॉर्मल ज़िंदगी थी कि चलो अच्छी, पापा के घर भी अच्छा सुख था कि चलो कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाला नहीं था। तो वो ज्ञान तो मिला ही नहीं। धार्मिक भी इतना वो नहीं थे। भक्ति मार्ग था घर पे? नहीं था। भक्ति मार्ग भी नहीं था वो। हाँ, बस ऐसे ही नॉर्मल। तो आपके अंदर मतलब अंदर ही ऐसे क्वेश्चन खड़े होते थे कि उसके लिए आपको उसके जवाब जानने थे? हाँ, तो मुझे ऐसा होता था कि ये कौन सी शक्ति है, ये सब ये लोग जी रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो वो पूरी प्रकृति को कंट्रोल कर रही है, ऐसे तत्वों को बैलेंस कर रही है, पानी हवा जो भी है सबको बैलेंस कौन कर रहा है ये सबको। तो मुझे ये जानना था। फिर क्या हुआ कि 21 उसके बाद मेरी शादी हुई। 21 तो साल? हाँ, 21 साल में मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद जो लाइफ आई ना, तो वो मैंने सोचा नहीं था कि चलो इतनी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि माँ बाप के घर हमके शांति से ऐसे कुछ टेंशन नहीं होता है। हाँ, काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है। फिर वहाँ तो मैंने जो फेस नहीं सोचा भी नहीं था, वो फेस करना पड़ा था। ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन वो मेंटली कि मुझे लगता है प्रिपेयर नहीं होते ना, हाँ, पता नहीं होता। हाँ। तो मुझे लगा कि ये सब चलो शादी करके आए हैं, नई नई लाइफ है अच्छी वाली, तो भी कुछ मिसिंग क्यों है। इसमें आनंद, पूरी दुनिया इसमें आनंद ले रही है, तो मुझे आनंद क्यों नहीं मिल रहा। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ तो माइनस है इसके पीछे। तो फिर मैंने और उसके बाद क्या हुआ, मेरे कर्म भी मेरे सामने आ रहे थे। क्योंकि कर्म आनंद है ना, मेरी कर्म भूमि लगती थी मुझे। हाँ, तो मेरे कर्म भी सामने आ रहे हैं। तो मैं फिजिकली मेंटली मैं बहुत
तकलीफ में रहने लगी थी, क्योंकि हम मेंटली जब तकलीफ में होते हैं तो उसकी इफेक्ट बॉडी पे होती है। हाँ, तो मेरी बॉडी भी अब मुझे प्रॉब्लम कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब इससे बाहर कैसे निकलूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे कर्म का सिद्धांत पता था कि जैसा हमने आपने कब किया। सीखा कर्म का सिद्धांत? नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले से पता था? हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि तो मतलब हमारे जो संस्कार होते हैं वही हमें ये बिलीव करवा देते हैं अपने आप ही। अगर हम नहीं पढ़े तो भी हमारे संस्कार हमें वो याद दिलाते, पुराने संस्कार है ना हमारे, हाँ, वो हमें याद दिलाते कि बुरा नहीं करना। हाँ, तो वो मुझे पता था कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे ही कर्म का फल है। फिर उससे बाहर निकलने के लिए मैं सोच रही थी, मैं शायद कहीं से थोड़ा सा भी नॉलेज मिल जाए, ऐसा ट्राई कर रही थी। और उस समय में क्या इतना स्पिरिचुअलिटी नहीं डेवलप थी। अच्छा। हाँ, फोन में इतना वो क्या कहते हैं, इंटरनेट भी नहीं था। वो तो फोन थे ही नहीं ना। हाँ, तो फिर रेकी का कॉन्सेप्ट मैंने सुना था कि चलो रेकी से हमारे बॉडी के ऐसे प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं। तो फिर मैंने रेकी ज्वाइन की कौन से साल में? आई थिंक 2002। अच्छा, 2002 में। हाँ, मैंने उस वक्त कितने साल के थे आप? मैं 22 साल की थी। अच्छा, तो आपने रेकी 22 साल पहले, मतलब उस टाइम से की? हाँ, 20 साल पहले। हाँ, 20 साल पहले। अच्छा। तो फिर कैसा, मतलब चेंज क्या आया फिर जैसे आपने वो सीखा उसके बाद? क्या चेंज आया माइंड में? क्या बदला जीवन रेकी के बाद? हाँ, वो रेकी में गए थे ना, तो वो बोल रहे थे कि ऐसी कोई ब्रह्मांड की शक्ति है जो हम में आती है और वो हमारे बॉडी को हील करती है, माइंड को हील करती है। आपने वहाँ ज्वाइन किया? हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं वहाँ जाती हूँ तो वो ब्रह्मांड की वो शक्ति है ना, वो मुझे जानने को मिलेगी। हाँ, तो वो मिल जाएगी। तो मैं वहाँ गई। फिर मेरे जो सर थे, योगेश भाटिया सर थे, वो बहुत अच्छे ट्यूटर थे रेकी के, बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। तो फिर मैंने वो रेकी सीखी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। लेकिन ज़्यादा कर्म आ रहे थे तो ज़्यादा बॉडी में पेन भी बढ़ रहा था। कितने डिसीज़ बॉडी में हो गए थे। 20 साल की हेमाक्षी और 22 साल की हेमाक्षी में बहुत चेंज हो गया था 2 ही साल में। हाँ, तब तक आपके बच्चे हुए थे नहीं? हाँ, वो एक बेटी हो गई थी। हाँ, प्रियांशी। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा ऐसा लगा कि चलो ये अच्छा है। उसके बाद क्रिस्टल वहाँ सिखा रहे थे, तो मैंने वो क्रिस्टल सीखा। उसमें क्या सिखाते हैं? क्रिस्टल में ऐसा होता है कि उसमें वो एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में जो माइनस होता है ना, उसको बैलेंस करती है। हाँ, ऐसा होता है। तो मैंने वो भी क्रिस्टल भी सीखा। फिर पहनना पड़ता है गले में? हाँ, गले में। हाँ, मैं ऐसे बाबा जैसे बन के घूम रही थी। अच्छा, फिर तो लोग पूछते होंगे कि ये आपने क्या पहना, फिर क्या जवाब देते थे? तो मैं तो उसका अच्छे से उसका समझाती थी कि चलो ऐसा होता है, आप भी पहनो। सब बहुत लोगों को मैंने पहनाया भी था। हाँ, जो मैं ज्ञान लेती थी ना, वो सबको बांटती थी। बहुत बढ़िया, आज आप सही जगह पे आए हैं, आपका ज्ञान बांटा जाएगा सब। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो जिससे मुझे 1% भी फायदा होता है ना, तो मैं सबको उसका बेनिफिट देती हूँ कि चलो वो आप भी करो, आपको भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं मेंटली अपसेट बहुत रहती थी। वो तो साथ में चलता ही था। वो तो साथ में था और सीख भी रहे थे, मतलब 2-4। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। शायद ऐसा मैं सोच रही थी कि वो नहीं होता तो मैं ज़्यादा तकलीफ में रहती। हाँ, वो सपोर्ट मुझे मिल रहा था। जितना अवेयरनेस बढ़ता है ना, तो उतनी तकलीफें कम हो जाती। हाँ, तो वो वहाँ वो जो सेंटर था ना, रेकी सेंटर, तो वहाँ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का। अहमदाबाद में ही है कि आनंद में भी है? हाँ, तो उसका ज्ञान भी वो देते थे। फिर मैं वो सर था ना, तो उनसे पूछा करती थी कि ऐसे ऋषि मुनि कैसे ऐसे 1000 साल रहते हैं, कैसे तप करते हैं, कैसे खाते पीते नहीं फिर भी ऐसे अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, कैसे होता है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन उनको आपके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा थी ज्ञान को लेके, अध्यात्म को लेके। हाँ, बहुत थी। तो उन्होंने एक दिन मुझे वो सूक्ष्म जगत के कायदे होते हैं ना, वो बुक दी थी कि तू बहुत सारे क्वेश्चन करती है, तो तू ये बुक पढ़ लेना। तो मैंने ये बुक 1 वीक में
पढ़ ली थी वो पूरी। क्या नाम था, भावनगरी ऐसा कुछ था, वही? खुर्शीद हाँ, भावनगरी। खुर्शीद भावनगरी, हाँ उनकी वो, बुक थी वही। हाँ वो उनकी, पढ़ी आप? हाँ गुजराती में होगी? गुजराती में और हिंदी में दोनों दोनों है, में? मैंने गुजराती में पढ़ी थी। अच्छा। तो वो बुक मैंने पढ़ी तो उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे पूरा दरवाजा ही खुल गया, जो अच्छा। मैं ढूंढ रही थी ना जी, उसका जी, जी। एकदम से तो दरवाजा ही खुल गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, मैं हिमालय का बहुत पूछती थी अच्छा। कि हिमालय के योगी क्या करते होंगे, मुझे ओके। भी ऐसा बनना है, हाँ। ऐसी एनर्जी को मुझे गेन करना है हाँ, कि हाँ, मैं हाँ, हाँ। कैसे बन सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे हिमालय के योगी वो बुक है ना अच्छा, वो दी थी। हिमालय की योगी। हाँ, अच्छा। तो मैंने वो पढ़ी थी। तो उसके बाद लगा कि चलो अपनी तो मंजिल खुल गई है, जो अच्छा। जहाँ जाना था वहाँ मुझे राइट तो पाथ आपको मिल गया। फैमिली सपोर्ट करती थी कि आप हाँ सुनो कोई बात नहीं, ऐसा कोई मना नहीं है आपको? नहीं, मैं तो अपने रूम में ही, अच्छा, रूम में हाँ अकेले मैं ये सीक्रेट किसी को में? नहीं बताती अच्छा, थी। नहीं पता? नहीं, घर में, क्योंकि वो घर वाले क्या होते थे कि वो भाव भक्ति वाले हाँ, होते भक्ति थे, वाले। तो वो तो मेरी उनको बात पसंद शायद हाँ नहीं। वो मेरी बात शायद नहीं नहीं समझ समझ सकते। पाते। हाँ, सही बात है, सबकी तो विचार मैं, अलग है। हाँ जो मैं किसी के साथ 2-3 मिनट बात करती थी तो मुझे लगा कि चलो ये मेरी बात समझ पाएगा, अच्छा। उसको इसकी ज़रूरत है, तो हाँ, मैं उसको मेरा नॉलेज देती थी, नहीं अच्छा। तो मैं नहीं देती थी अच्छा, ऐसा। बराबर। हाँ, लेकिन किसी को प्रॉब्लम होता था तो मैं रेकी करके ज़रूर देती थी घर में। अच्छा। हाँ, वो तो सिखाते हैं ना वहाँ पर कि हाँ भाई कि कोई तकलीफ में है तो उसको थोड़ा हील करो, थोड़ा उसको मदद करो। हाँ, उसके बाद क्या होता था हाँ। कि वो ग्रह, फिर मुझे सब जगह जाना बहुत अच्छा अच्छा। लगता था। हाँ। तो ज्योतिष के पास में गई हूँ, अच्छा, वो वहाँ क्या सीखे वहाँ? हाँ, तो वहाँ उन्होंने बताया आपके ये ग्रह अभी ठीक नहीं चल रहे, अच्छा। तो वो सब खड्डे में है। उन्होंने बताया था कि 3-4 जो भी ग्रह, तो मैंने बोला आप बोलो क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि इतने इतने जाप आपको करना है और इतने पैसे देने हैं। तो मैं तो पैसे तो देती थी लेकिन मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं होता था कि ऐसा कैसे नहीं, हो आपने सकता। जाप किए कि नहीं? बहुत किए। बहुत किए? हाँ, अरे वाह, क्या बुध मेहनत गुरु की है। शुक्र शनि सारे ग्रहों के जाप कर दिए थे शांति, मैंने। हाँ, ग्रह शांति। ग्रह शांति के मैं घर अच्छा। पे बहुत करती थी, रात अच्छा। के 12-12 बजे तक हाँ, जाग जब के। तक टाइम मिले था। हाँ, तो मैं सब करती थी। फिर उससे भी वो बोले आप मुझे पैसे दो, हाँ, मैं मैं कर आपकी दूंगा। जगह मैं करूँगा। हाँ, ठीक है। तो मैंने वो पैसे देकर भी ठीक है देखे भाई। थे, चलो देखते हैं क्या फिर क्या होता है। वाकई में कुछ फर्क पड़ा, ग्रह नहीं, बदले? उससे तो नहीं हुए, पैसे नहीं? चले गए 50,000। ओहो। ऐसा हुआ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, फिर? हाँ, फिर सभी वो बोलते थे चलो माता की शक्ति लो आप। अच्छा। हाँ, तो मैंने जो भी माता थे वहाँ मंदिर में जो, अच्छा। तो मैं वहाँ भी जाती ओके। थी। फिर गणपति की पूजा करो, तो मैंने गणपति की पूजा की, अच्छा। शंकर की पूजा की, अच्छा। सब करके देखा है मैंने। अच्छा। किसी में वो बोलते हैं यहाँ माता आती है तो हाँ। आप आओ रात 11 बजे, मैं वहाँ भी जाती थी। अच्छा, हाँ, मुझे बहुत amazing, अच्छा लगता था। amazing। मुझे देखना था कि वो आते कैसे हैं, हाँ। वो करते कैसे हैं, उसके पीछे का रहस्य मुझे जानना रहस्य था, जानना। लेकिन वो रहस्य मुझे किसी ने नहीं बताया। हाँ, फिर ऐसा करके करके तो 7-8 साल ऐसे निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा मेंटली स्टेट भी अच्छा हुआ क्योंकि ज्ञान मिलता गया ना मुझे दुनिया के बारे में, कितने लेयर समझ में ऊपर। आने लगी ना, हाँ, दुनिया का ड्रामा समझ में आने हाँ, दुनिया का ड्रामा मुझे समझ में आने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं ये स्पिरिचुअल बातें मेरे साथ सामने जल्दी से आने लगी। अच्छा, ओके। जो पूजा पाठ वाला जो था चैप्टर था पूरा वो पूरा हो गया। फिर इंटरनेट आया, तो हाँ। मैं सर्च करती थी ना, तो हाँ, हाँ, वो हाँ, ही हाँ। वीडियो आते थे जो अच्छा। मेरे माइंड में होते थे। हाँ, हाँ, ये तो बात फिर ऑरा क्या होता अच्छा। है मुझे वो जानना था कि चल मैं भी ऑरा देख सकती हूँ। सब बोलते हम देख सकते हैं, तो मैंने बोला मैं भी देख सकती हूँ। हाँ, 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 हाँ। तो मैंने ऑरा के ऊपर सर्च करती थी, तो उसमें क्या हुआ, बापूजी का वीडियो आया था अच्छा। फर्स्ट ऑरा। ओके, ओके, ओके। तो मैंने आपको मैसेज किया जी, था जी, कि जी। ऐसे ये कैसे करते हैं। हाँ, हाँ, तब हाँ। मेरी लाइफ में मेरे रियल हीरो मेरे बापूजी की एंट्री हुई हाँ, हाँ, थी। हाँ। तो इस बात को तो 7 साल हो गए, मतलब 7 साल से हमारे ज्ञान में, बाबूजी के ज्ञान में जुड़े हुए हैं। हाँ, वो उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई कि हाँ। बापूजी का ऑरा। उसके बाद पहला वीडियो था लाइफ आफ्टर डेथ, हाँ। वो इतना अमेजिंग था ना, हाँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसके बाद मुझे जो ज्ञान चाहिए था ना, हाँ, 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 वो हाँ। पूरी नॉलेज मुझे मिल गई। मुझे आज प्रियांशी ने भी यही बोला,
कि मेरी मम्मी ने मुझे लाइफ आफ्टर डेज वाला वीडियो बोला कि ये देखो, और वो मैंने पहला देखा और वो उसको बहुत ही अच्छा लगा। जी, आप बताइए। हाँ, तो वो फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने बोला था कि सारे वीडियो देख के आना आश्रम में ऐसा। तो फिर तो मैं क्या करती थी, पूरे दिन ऐसे वीडियो खाना बनाते समय बच्चों को स्कूल में जब मैं लेने जाती थी तो गाड़ी में ऐसे स्पीकर करके रख देती थी। अच्छा। हाँ, कोई भी काम करती थी ना तो एक हाथ में फ़ोन हो रहता था अच्छा। और दूसरे हाथ से जो भी काम, और काम भी मैं ऐसा करती थी, खाना भी ऐसा बनाती थी अच्छा। तो जो फटाफट हो अच्छा, जाए। इजी, हाँ, मैंने ताकि आपका समय बचे। मेरा समय बच जाए। बच्चों को पढ़ाती थी ना तो ऐसा वाइब्रेशन दे के पढ़ाती थी कि बच्चों को जल्दी फटाफट याद रह जाए और मुझे मेरा ज्ञान लेने का टाइम मिल जाए। फिर हाँ, तो फिर मैंने ऐसा करके 20 दिन में मैंने बापूजी के सारे वीडियोस देख डाले थे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, तो आप बच्चों को क्या सिखाते थे, मतलब आध्यात्म के बारे में? जब बच्चे छोटे थे, थोड़ी थोड़ी उनको बुद्धि आई, तो आप क्या ऐसे मतलब सिखाते थे? क्योंकि आज माँ बाप भी अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप उस वक्त कुछ आपको याद है, आप बच्चों को शुरू शुरू में कैसे ज्ञान देते थे? कोई तरीका था कि किस तरीके से उनको समझाते थे कि बेटा दुनिया ऐसी होती है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, ऐसा मतलब कुछ ऐसा आपको याद हो कि आप बच्चों को किस तरीके से अध्यात्म का ज्ञान देते थे? अच्छा क्या, बुरा क्या, ये कैसे सिखाते थे? ये अगर कुछ आपको याद आए तो आप बता सकते हैं। हाँ, मैंने बच्चों को ऐसा पहले सिखाया था कि हम ये बॉडी तो है लेकिन उसके अंदर चलाने वाली एक आत्मा है। अच्छा। हाँ, और हम दुनिया में आए हैं तो हमारे क्रिएटर ने पहले हमें रचा है, फिर उनने अपना कार्य करने के लिए हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। ऐसा नहीं कि चलो हमें यहाँ आए हैं तो वो अचानक किया ऐसे है, ऐसा नहीं। नहीं, वो एंजॉय करने के लिए आए हैं कि चलो ऐसे खाया पिया मौज किया, फिर हम पढ़ते हैं, फिर अच्छा पैसा कमाते हैं, फैमिली सेट करते हैं, फिर चले जाते हैं। ये नहीं है। सच क्या है, सच हमारे क्रिएटर ने पहले हमें बनाया, फिर हमें पृथ्वी पर भेजा है। और ऐसे नहीं भेज दिया चलो, पहले हमारा गोल किया है कि गोल बना के भेजा है कि तुम्हें ये कार्य करना है। हम ऐसे घूमने पृथ्वी पर नहीं आए हैं। तो फिर क्या पृथ्वी पर हम आते हैं तो पूरा ज्ञान हम भूल जाते हैं। राइट, तो मैंने बोला कि ये ज्ञान हमें यहाँ आके मर्ज करना पड़ता है। राइट। पहले मैंने ये सीखा, फिर बच्चे बड़े हो रहे थे ना तो मैंने बोला कि तुझे ज्ञान इसलिए ये लेना है कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, जब भी तकलीफ आती है ना तो वो हमें शक्ति देता है। शक्ति देता है। हाँ, वो हमें वहाँ से ऐसे निकलता है कि जैसे ऐसा लगता है कि नहीं, कर्म तो आएंगे, ऐसा तो कभी नहीं कि हम पृथ्वी पर आए और कर्म नहीं आए, ऐसा नहीं बनेगा। तो लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें शक्ति देता है। तो तुम पढ़ो लिखो सब करो लेकिन साथ में स्पिरिचुअल लाइफ है ना वो साथ में लेके चलो। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न ये है कि अभी हमारे हमारे एरिया में एक पटेल फैमिली का एक लड़का था जो कि 12वीं पास करके वो गलती से दोस्तों के साथ जुगार खेलने चला गया, और वहाँ पे वो मतलब बाय चांस समझो, बाय लक समझो, वो 3 लाख रुपए का वो हार गया और वो कर्जा हो गया उसको। अब उसको इतनी डर लगे कि मैं घर जाके माँ बाप को क्या बताऊँ, कैसे मैं फेस करूँ ये चीज़, तो उसने जो है घर जाते जाते सुसाइड कर लिया। और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत दुख लगी कि अगर उनके माँ बाप ने ये बात उसको बताई होती कि बेटा देख, जीवन में फेलियर आए तो भी वेलकम है, हम खड़े हैं, अगर तुम सक्सेस हुए तो हम है ही खड़े, हम क्रेडिट तो लेंगे, लेकिन अगर तेरे जीवन में अगर कुछ बुरा घटा तो भी हम खड़े हैं, राइट। और अगर देखो, अगर फेलियर का रीजन भी समझ आता कि मान लो कि ये तुम्हारा कुछ कर्म बंधन है और तुम्हारे सामने आएगा, तो तुम मरने के बारे में मत सोचना, सुसाइड के बारे में मत सोचना, राइट। तो क्योंकि अगर ये कर्म अगर रह गए तो नया जन्म होगा, फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर इतनी बात भी उस लड़के को उसके माँ बाप ने बताई या सिखाई या समझाई होती तो शायद वो घर जाने में डरता नहीं, अपने माँ बाप से जो गलती हुई वो बोलता और वो सुसाइड ना। मेरा ये वीडियो बनाने का या माँ बाप को जागृत करने का या इस चैनल के माध्यम से समझाने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करो, आप उनको अच्छा क्या बुरा क्या वो सिखाओ, थियरी ऑफ कर्म सिखाओ, लाइफ आफ्टर डेथ सिखाओ, उनके अंदर का फियर को बाहर निकालो। अगर वो फियर बाहर निकलेगा ना तो ही वो आगे जीवन में कुछ कर पाएगा, नहीं तो उसका सक्सेस उसे नहीं मिलेगा। हाँ, सच है। तो वापिस आपकी ओर आते हैं, तो और क्या सिखाया आपने बच्चों को? हाँ, तो मैंने ये सिखाया जो आपने बोला कि
गलत हो सही हो, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। ये मैंने हमेशा से सिखाया कि Very आप ऐसा नहीं कि चलो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो तू मत कर, ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चे हैं वो करेंगे, करेंगे। जब तक करेंगे ना नहीं करोगे तो भी करेंगे। तो भी करेंगे। करेंगे। हाँ, तो मैं हमेशा बोलती थी कि तू ऐसा एक्सपीरियंस कर, मैं तेरे पीछे हूँ। ओके। लेकिन साथ में मैंने कर्म का सिद्धांत भी उन्हें सिखा दिया था कि चल ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। और ये कोई भगवान हमें ऐसा पनिशमेंट देने नहीं आते, हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे साथ ही आते हैं, Right. आत्मा के साथ। मतलब बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि भगवान दुख देने नहीं आते। है ना, नहीं तो बच्चों में क्या है, भगवान की छवि खराब हो जाती है। फिर मैंने उससे बोला कि तू भगवान ने हमें क्यों भेजा है, चल तुझे वो खोजना है। पैसे मिलेंगे, सक्सेस भी मिलेगी, वो तो तुझे मिलेंगे ही, लेकिन तुझे क्यों भेजा है वो भी तुझे ढूंढना है कि हमारा गोल क्या है इस पृथ्वी पर आके। तो वो मैं साथ में ऐसे बच्चों को बैठा के सिखाती थी। फिर वो बापूजी के जो वीडियो थे ना, तो मैंने उन्होंने उसको बोला था कि चलो आप रोज नहीं देख सकते तो वीक में एक बार भी आप वो एक वीडियो देखा करो। हाँ, बराबर। हाँ, फिर मुझसे ऐसे बात कर मैं बोलती थी कि आप देखने के बाद मेरे साथ डिस्कस किया करो। हाँ, फिर हम साथ में ऐसे बैठते थे। फिर डिस्कस करते थे, देखो बापूजी ने ऐसे बताया, ऐसे बताया। तो फिर क्या होता था, मेरा पहला क्वेश्चन था कि मैं आत्मा को खुद से निकाल कर कैसे जा सकती थी। हाँ, पूरा समझ आ गया था कि आ गया था कि सब बात के पीछे का रहस्य क्या था, वो लाइफ आफ्टर डेट में समझ आ गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि तो फिर आपका वो क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं कि मैं आत्मा बाहर निकालूं ना? हाँ, वो बापूजी ने बताया था ना, बॉडी ट्रांसफॉर्म हम कर सकते थे। मैंने मीरा का सुना था कि मीरा जब गई थी ना तो वो कृष्ण में समा गई थी, तो उनकी बॉडी किसी को नहीं मिली थी। तो मैंने सोचा कि चलो मीरा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। राइट। हाँ, और कृष्ण भी परब्रह्म परमेश्वर थे। हाँ, तो चलो वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो उसके पीछे 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 जब क्वेश्चन के पीछे मैं चली तो वो क्वेश्चन मुझे बापूजी की हाँ ज्ञान की ओर लेके आया। और वो जो थी ना तलाश, वो बापूजी पे आके ख़त्म हो गई। और बापूजी ने बताए थे ना, तो बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हैं तत्व परम तत्व में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि चलो ये टेक्निक सही थी, मुझे पता भी था, लेकिन मुझे उसका रास्ता कैसे मिलेगा वो मुझे पता नहीं था। ऐसा हुआ। तो फिर जीवन में जब आप आगे बढ़े हैं तो आपने रेकी भी सीख ली, बच्चों को सिखाने लगे, बच्चे बड़े होने लगे, उसके बाद और क्या आपने कुछ सीखा जीवन में, और कोई ज्ञान या ऐसा कुछ ज्ञान जर्नी में और कुछ सीखा आपने? मेडिटेशन कहीं सीखा था? हाँ, मेडिटेशन नहीं सीखा था। तो मेरे पास बहुत पुरानी गीता थी, तो मैं जब भी कहाँ जाती थी ना तो थोड़ा टाइम मिलता था तो वो मैं ऐसे साथ में लेके चलती थी। लेकिन मैं पढ़ती थी तो मेरे समझ में कुछ नहीं आता था वो गीता। तो मुझे ऐसा लगता था ऐसा क्यों हो रहा है, इतने लेंथी वर्ड्स क्यों लग रहे हैं। फिर क्या हुआ, जब मैंने बापूजी का ज्ञान सुना ना तो उसके बाद मुझे पूरी गीता समझ में आने लगी। तो वो गीता का ज्ञान इतना इजी हो गया बापूजी का ज्ञान को समझने के बाद, ऐसा लगा कि जैसे वो बापूजी का ज्ञान ही गीता है। हाँ, वो तो बेहद का ज्ञान है, बेहद की गीता तो है ही। पर ये गीता भी समझना जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, आपने और कौन सी कोई बुकें पढ़ी है जो आपको याद आ रही, जो हम सबको बता सके, मतलब किसी ने ना पढ़ी हो तो हम उनको कोई रेफरेंस दे सके कि भाई ये बुक पढ़ना है, ऐसा कुछ याद है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अच्छा। फिर ओम ऑल ऑफ थिंग्स। हाँ, ये तो बापूजी के ऊपर लिखी गई थी। वो इतनी अंदर प्रैक्टिकल बातें हैं कि हम जिस पृथ्वी पर जिस घर में रहते हैं उसका उसमें कितने तत्व होते हैं। फिर हम ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में कैसे आगे बढ़ रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी कैसे पीछे छूट रही है, हमारे बॉडी ऐसा ट्रांसफॉर्म क्यों हो रहा है, सब ऐसे क्यों दिख रहे हैं, उसका पूरा ज्ञान उसमें है। अगर हमें यहाँ रहना है तो पहले हमारे घर को समझना होगा। और पृथ्वी अभी टेम्पररी हमारा घर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो बुक जो भी, मैं तो ऐसा बोलती हूँ बच्चों को सबसे पहले वो पढ़नी चाहिए। ये मतलब ओम ऑफ ऑल थिंग्स बुक मुझे याद है 2013 में लिखी गई थी। और रूस पे उसके ऑथर थे, उनके साथ हमने काफ़ी समय बिताया, तब तो इतना हमें भी ज्ञान नहीं था।
पर रूसबेक बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही ज्ञानी आत्मा है, और बहुत ही उन्होंने अच्छी बुक बापूजी पे लिखी 2013 में, मतलब करीबन आज से 9 साल पहले ये बुक लिखी। तो उस वक्त तो हमारी कोई भी बुक इतनी थी नहीं, सिर्फ एक ही बुक थी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। वो तो हमारी PDF उसमें वेबसाइट में रखी है। तो उसके बाद फिर और कौन सी बुक जो है आप बताएंगे कि लोगों को पढ़ने के लिए? मल्टीवर्स, लाइफ इन मल्टीवर्स, जो कि वो तो अभी रिसेंटली हमने लिखी है। हाँ। अच्छा, और बाहर की जगत से कोई और बुक अगर आपको कुछ याद है? जहाँ है प्रकाश, जहाँ है प्रकाश, हाँ, वो किसकी है? परमहंस योगानंद। अच्छा, हाँ, ओके। उन्होंने पूरा, जैसे बापूजी का तो सब मिला के बापूजी का ज्ञान होता हाँ, है, बिल्कुल। उन्होंने भी ऐसा ही आत्मा का ज्ञान दिया अच्छा, है, आत्मा का ज्ञान। और हमारी पूरी बॉडी प्रकाश से ही बनी है, वो ज्ञान भी उन्होंने दिया था। अच्छा, ये बात पे आपको कब निश्चय आया कि हम प्रकाश के बने हैं? ये बापूजी के आने के बाद। बापूजी के ज्ञान के हाँ। बाद। ओके, तो आत्मा के ऊपर आपका विश्वास कब आया कि मैं एक आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परम प्रकाश की आत्मा हूँ? कब आपको ऐसा लगा? बापूजी के आने के बाद, बापूजी के हाँ, क्योंकि बापूजी ने साइंस, जो स्पिरिचुअल साइंस है ना, वो दिया है। ऐसे कोई चमत्कार वाली बात नहीं की, लेकिन उन्होंने हर बात के पीछे का जो लॉजिक होता है, जो स्पिरिचुअल साइंस होता है, कि जो आप ट्राई करें तो वो प्रूव भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे मल्टीवर्स है तो वो कितने कला होते हैं, वो सब बापूजी ने जो ड्रॉ करके दिखाया है ना, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बहुत बार देखे हैं बापूजी के ये ड्रॉ करके, बापूजी ने जो समझा है ना वो वीडियो। मैं आपको ये बताऊंगा कि आज ही मैंने इनके पहले उनकी बेटी जो कि 22-23 साल की है, प्रियांशी का, मैंने आज ही इंटरव्यू लिया, और उसका इंटरव्यू लेते मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने मतलब यंग बच्चे, उनकी इतनी बढ़िया सोच है। तो जब वो हमारी उम्र में या हमारे से आगे बढ़ेंगे तो कितने दिव्य स्थान पे पहुंचेंगे। तो वाकई में उनके माता पिता को हमारा सलाम है, हमारा धन्यवाद है कि आपने इतना बच्चों को बनाया। देखो, इतनी छोटी उम्र में इतनी सोच रखना, इतनी पॉजिटिव बातें करना। अगर आपने प्रियांशी का वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर से देखिए, मतलब माइंड ब्लोइंग। इतनी छोटी उम्र में इतने एक्सपीरियंस के साथ वो मतलब इतना अच्छा बोलती है वो लड़की कि मुझे बहुत गर्व है कि ऐसे लोग हमें मिले हैं। उनके बेटे, उनकी बच्चे हैं, तो इनको तो बहुत गर्व लेने की बात है कि उनके बच्चे इस तरीके से सोच रखते हैं। तो सोचिए कितनी कमाल की आत्मा है वो। खैर, तो उसके बाद अब जब आपको ज्ञान का रियलाइजेशन हुआ तो जीवन में फिर क्या बदलाव आया? जी, पहले तो मैं शांत हो गई, शांति आ गई। हाँ, ठहराव आ गया। ठहराव आ गया। जैसे मेरी आत्मा जो खोज रही थी वो मुझे मिल गया, परम शांति मिल गई। जैसे फिर पास में जो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता ऐसे। हाँ, पहले मतलब दुख नहीं होता है। हाँ, कोई बात का दुख नहीं है, शोक नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। गुस्से नहीं होती मैं ज़्यादा। हाँ, गुस्सा तो ऐसे बोलती हूँ 99% चला गया। अरे वाह, देखो भाई, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए तो जरूर से कमेंट में लिखिएगा कि देखो, गुस्सा जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं भी जब अपने उसमें पहले की स्टेज में था तो गुस्सा बहुत था। गुस्सा बड़ी मुश्किल से जाता है, गुस्से को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है भाई। अच्छा, फिर और क्या चेंजेस आए? हाँ, मैं एक बहुत बड़ा चेंजेस बताती हूँ कि जब हम कर्म को फेस कर रहे होते हैं ना, तो अब क्या होता है, गलत हमारे साथ होता है। गलत मीन्स के हमारे कर्म ही आते हैं। हाँ, तो हम तब हम लो वाइब्रेशन में जीते हैं। तो क्या होता है, हम लो वाइब्रेशन वाले सारे विचार हम कैच कर लेते हैं, और तब हमें पता नहीं होता वो सबकॉन्शियस में से चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम वो फेस 8-10 साल तक जीते हैं ना, हमें नहीं पता कि कौन से लो विचार हमने कैच किए हैं और हमारे माइंड में चले जाते हैं। फिर जब अच्छा भी वक्त आता है ना, तो हम हमारे पीछे वाले वक्त को छोड़ नहीं सकते कि चलो मेरे साथ इसने ऐसा किया था, मेरे तो ऐसा समय था, मैं ऐसे बहुत रो रही थी, इतना दुख मुझे मिला। तो फिर हमारे अच्छे समय में भी हम पीछे को हमारी पीछे वाली लाइफ को ही जीते रहते थे। फिर क्या होता था, मैं जब मेडिटेशन करती थी ना, मेडिटेशन मैंने बापूजी से ही सीखा। फिर साक्षी दीदी का आता था मेडिटेशन, आप भी करवाते थे ना, तो मैं मेडिटेशन बहुत करती थी ऐसे। तो क्या होता था, पहले क्लीनिंग होना शुरू हुआ। तो क्लीनिंग जब पहले दिन मेडिटेशन करते थे तो ऐसा नहीं होता कि चलो चमत्कार हो जाएगा और एक वीक में एक
दिन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिटेशन में कचरा जो होता है ना वो क्लीन होता है विचारों का। तो विचारों का हाँ, विचारों का कचरा क्लीन होना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, जी जी। क्योंकि वो पावर आती है ना, परम प्रकाश जो परम आता है, बापूजी ने सिखाया है कि प्रकाश कहाँ से लेना। ऐसे नहीं कि चलो किसी का ऐसे पीक सामने रख के ऐसे मोमबत्ती का मेडिटेशन करते हैं, ऐसे नहीं, पावर भी कहाँ से लेना है। वो राइट पावर आए तो ही आप उसके साथ जोड़ना है। हाँ, वो ही तो ही मेडिटेशन हमारा सक्सेसफुल होता है। फिर मेडिटेशन मैं करती रही तो कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत लो फील होता था कि क्योंकि वो विचार आगे आता है ना, तो वो हम जीते हैं, वो हम फील करते हैं। फिर क्या फील तो भी मैं मेडिटेशन करती थी, क्योंकि मुझे पता था ये बात के मेडिटेशन में ऐसे होता है, क्लीनिंग होती है हमारी। फिर उसके बाद क्या होता था कि चलो वो ऐसे लो वाइब्रेशन वाले विचार तो जाने लगे। फिर मेरे ट्रिगर पॉइंट बहुत हो गए थे ऐसे। तो ट्रिगर पॉइंट क्या होता था कि कोई कुछ भी बोल दे तो मैं इतना रिएक्ट करती थी ना। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत पछतावा होता था कि यार इतनी छोटी बात मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर तुम्हें किसी ने कुछ छेड़ दिया, थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया, तो अंदर का जो द्वेष है, जो विकार है, वो जागृत हो जाता है। हाँ, और फिर हम उसको पकड़ लेते हैं। हाँ, फिर कब तक उस विचारों की धुलाई करते हैं तब तक शांति नहीं मिलती। हाँ, बस ऐसा ही होता था। फिर मुझे रिग्रेट होता था कि मैंने कहाँ बच्चों को डांट दिया, कहाँ किसी को इतने छोटे वर्ड्स के लिए, बात के लिए मैंने डांट दिया। तो फिर मैं क्या करती थी, हर रोज़ मेडिटेशन करती थी ना, तो मेडिटेशन में इसका आंसर ढूंढने का कोशिश करती थी कि चलो कैसे हम इसका सॉल्यूशन ला सकते थे। तो फिर मेडिटेशन में मुझे ऐसा लगता था कि चलो नहीं, ऐसा नहीं करने का मेडिटेशन होता है ना, वो तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अंदर जाके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेडिटेशन ही दे देता था मुझे। हाँ, ऐसा लगता था मुझे। तो मैं फिर एक विचार जो मुझे निकालना था ना, तो वो ट्रिगर पॉइंट में निकालती थी। 1 वीक 10 दिन ऐसे उसके सामने मुझे जैसे अंदर से ही मेरी आत्मा बोल रही थी कि चलो तुझे यहाँ लो फील होता है ना, तो तू उसके सामने ऐसा पॉइंट रख के, तू कहाँ लो फील कर रही, तू तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के क्रिएटर की बेटी है, तू बेहद की परम आत्मा है। तो मेरी आत्मा ही मुझे सामने से ऐसे जवाब दे रही थी। अंतर आत्मा की आवाज, हाँ, जो अंदर की आवाज है, आत्मा की आवाज है, वो आपको अपना रियल स्वरूप याद कराती थी। हाँ, तो जब आप लो वाइब्रेशन होते हैं, ये बिल्कुल बात सच कही बहन ने, ये हमारे साथ भी होता है कि जब हम बहुत लो फील करते हैं, लो फील इसलिए करते हैं, कई बार बुरे लोगों के संगत में आ गए, बुरी जगहों में चले गए, वहाँ वाइब्रेशन अच्छे नहीं थे, दुख के वाइब्रेशन, शोक के वाइब्रेशन, तो ऑब्वियसली ऐसी जगहों पे हम एनर्जी लो फील करते हैं। तो उस वक्त जो है हमारी अंतरात्मा हमारे जगाती है, वो हमें याद कराती है, अरे हम तो इतनी दिव्य आत्मा थे और क्या छोटी छोटी बातों में ये पकड़ के बैठे हैं। तो ये एक बदलाव का एक जरिया बन जाता है, एक आवाज हमारी। जी, पहले क्या था, मैं दुनिया बाहर ढूंढ रही थी। फिर मुझे लगा कि चलो बापूजी के जो वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि अब अंदर जाने का समय आ गया है। तो मेडिटेशन थ्रू मैं अंदर जाने लगी, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बने। हाँ, अंदर की दुनिया देखने लगे। हाँ, अंदर से बदलाव आना शुरू हुआ। ये स्पिरिचुअल ज्ञान होता है ना, उसकी पावर है जो हमें ऐसे कोई भी समय में शक्ति देती है। फिर हमें लाइफ में क्या चाहिए उसके लिए वो बहुत तैयार करती है। ज्ञान तो स्पिरिचुअल ज्ञान वो सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं तो ऐसा फिर आपने आपके जीवन का गोल क्या बना? मैं यहाँ ही तो पहले तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि चलो पृथ्वी पर है तो वो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ करके जाते हैं, तो वो मुझे दुर्गा शक्ति परीक्षण, मुझे ऐसा जो लड़कियों को शस्त्र ज्ञान देते हैं ना, मुझे वो करना है। अच्छा, वो बच्चे भी बता रही थी, हाँ, भी यही बता रही थी। हाँ, जी, और बस मुझे वो करना है कि जैसे लेडीज के साथ अभी जो हो रहा है, बच्चों के साथ जो स्पेशली हो रहा है, तो बच्चियों के लिए आप करना चाहते हैं वो अंदर की जो शक्ति है ना, हाँ, उनकी जो शक्ति है ना, अभी जो ऐसा लगा वो अबला नारी थी कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, तो वो शक्ति को मुझे जगाना है। हाँ,
तो मुझे ये करना है। फिर बापूजी का ज्ञान तो है ही कि चलो बापूजी का ज्ञान वो ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों तक पहुंचा सके। हाँ राइट राइट। तो ज्ञान तो खैर दुनिया तो ज्ञान से मतलब वो वेट ही कर रही है, बस जगाने वाला चाहिए, हाँ है ना, वही बात है। तो अब जो आपने बता दिया कि बदलाव भी आपके अंदर आ चुका है, आप अपने आप को जान भी चुके हैं, आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी हो गया है, आत्मज्ञान भी हो गया। अब आप ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे, ब्रह्म स्वरूप बनने की ओर बढ़ रहे हैं, परम आत्मा बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जर्नी में जब भी आपको दुख आता है तो क्या सोचते हैं? मुझे दुख आता है ना तो मैं ऐसा सोच रही होती कि उसमें से बाहर कैसे निकलूं। हाँ, वो तो सब सोचते हैं। हाँ लेकिन क्या आपको सपोर्ट करता है उस वक्त? उसमें मुझे वो बापूजी के जो वर्ड्स होते हैं ना हाँ कि चलो अ, आप प्रकाशमय हो। हाँ, प्रकाश में फिर ऐसे आप मतलब आपको ब्लेसिंग्स याद आती है जो बाबूजी ने दी हाँ है। दी है। आप ऐसे यस। अनंत कोटि ब्रह्मांड के क्रिएटर के बच्चे हो तो हाँ, अंदर से इतनी खुशी हो रही खुशी होती है और इतना पावर जग जाता है ना। मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, ये तो टेम्पररी है। हम्म 70-80 साल का ड्रामा है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मैं ऐसा सोचती हूँ ये टेम्पररी है, मेरा तो कुछ इसमें जाने वाला ही नहीं। बस मुझे क्या है, मेरे कर्म जो बाकी है वो मुझे चुकते करने हैं। फिर वो हम आए हैं तो कुछ अच्छा ही करके विश्व कल्याण के लिए ही करके जाते हैं। बस बराबर। जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि अच्छा करके ही जाएंगे तो जैसे ऐसा लगता है जैसे वो प्रकृति है, पूरा यूनिवर्स है, नेचर है, वो जैसे सपोर्ट कर रहे हैं कि चल तू टेंशन मत कर, हम सब तुम्हारे साथ है। तो किसी के ऐसा कोई सपोर्ट ही भी मिल जाता है। और जब हम अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं ना तो जैसे वीडियो भी वो सामने आता है जो हम ढूंढ रहे थे, नॉलेज भी सामने से मिलता है। जी जी ऐसा जी, जी। होता है। देखिए, एक बहुत मस्त बात बताता हूँ इनके बारे में कि 2017 में जब बापूजी के होर्डिंग्स हम सब जगह पे लगा रहे थे, तो गुजरात में सबसे पहला जो होर्डिंग है वो आनंद शहर में, और यही बहन ने बापूजी का सबसे बड़ा होर्डिंग लगवाया था 2017 में। 17 में ना, 2017 में। मतलब आपने उस वक्त जो सेवा की थी, मतलब उसी वक्त एक आध 2 साल पहले ही आप ज्ञान से जुड़े और आपने इतनी अच्छी सेवाएं की। तो ये वाकई में बहुत मस्त बात है। और उससे रिलेटेड भी एक किस्सा मैं बताऊंगा कि हम उनके शहर में गए थे एक बार, आई थिंक लास्ट ईयर में ही गए थे हम। तो वहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पे हम गए थे, उनके घर पे नहीं गए थे, उनको पता भी नहीं था शायद। तो हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे एक रेडी वाले, मतलब जमीन पे सब लोग बैठे हुए कुछ सेल करने के लिए। तो एक रोड के किनारे पे कुछ लोग सेल कर रहे थे, तो कुछ फ्रूट लेने के लिए शायद हम वहाँ उतरे। तो उनके पीछे एक दीवार पे ना बेहद की परम शांति का स्टिकर मुझे मिला। हाँ, देखो, आपको भी नहीं पता। तो वो देख के हमें इतनी खुशी हुई कि आनंद शहर में सिर्फ यही बहन थी जो ज्ञान से जागृत हुई आप, और आपने इतने सारे स्टिकर्स और ये होर्डिंग्स वगैरह वहाँ लगाए थे उस जमाने में। तो वो खुशी मुझे हुई कि देखो 2017-18 में उन्होंने लगाए थे और 2021 में हमें देखने को मिले। तो तब आपकी वो सेवा हम देख के हम इतने खुश हो रहे थे। मेरे साथ माँ भी थी और साक्षी भी थी। मैंने कहा देखो कि किसी का किया हुआ कर्म वेस्ट नहीं होता, है ना। कितने लोगों ने वो स्टिकर देखा होगा, कितने लोगों ने सोचा होगा कि ये बेहद की परम शांति क्या है। तो देखो, ये अवेयरनेस जो उस वक्त हमने सभी आत्माओं ने मिलकर फैलाई, तो बहुत ही हमें सबको बहुत खुशी हुई। और बहन की सेवा भी हमें वो याद आ गई कि देखो उन्होंने भी मस्त सेवा की थी। तो ये देखो, हमारा हर कार्य जो है कभी वेस्ट नहीं होता। अच्छा, आपकी अब जीवन में कोई इच्छा है जो मटेरियल वर्ल्ड में बाकी हो, जो आपने बोली उसके सिवाय कुछ पाना या कुछ ऐसी चीज? नहीं, आप सब खत्म। हाँ आप सब। अच्छा, एक ऐसा कड़वा क्वेश्चन जो सुनेंगे तो सबको लगेगा कि ये भाई का दिमाग खराब है। अगर मान लीजिए ये शरीर छूटता है तो अब क्या क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? मैं तो ऊपर परमधाम में चली परमधाम। जाऊंगी। हाँ, बापूजी ने रास्ता भी दिखाया है रास्ता ना। भी देखा है, हाँ पूरा विश्वास है, हाँ पूरा वहां पे विश्वास जाएंगे। है। हाँ, Right. कहीं पर भी 12 दिन के लिए भी धरती पे नहीं रहेंगे? 1 सेकंड के लिए भी अरे नहीं। वाह जी मैंने वाह। सुबह ही पीयू को बोला था अच्छा, कि मतलब आपकी बेटी? हाँ, बड़ी मैंने बेटी। मेरी बेटी को जब हम यहाँ आ रहे थे ना हाँ। तो रास्ते में किसी की डेड बॉडी लेके जा रहे थे, तो Okay. वो बैंड बाजा के साथ लेके जा रहे थे। अच्छा, बैंड बाजा के साथ? हाँ ये मैंने नहीं देखा कभी। हाँ, आज ऐसे हो रहा था। आजकल तो लोगों की विश होती है कि भी मैं जाऊं तो बैंड बाजा बजाना है। हाँ,
तो मैंने बोला कि चलो ये आत्मा शायद उन्होंने ज्ञान नहीं लिया होगा। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने शायद ज्ञान लिया होगा। पहले आप बताओ, फिर मैं अपना बताऊं। हाँ, तो वो अब क्या करेगी, फिर अभी जा रही है, फिर थोड़े साल के बाद वापस आएगी, यही चक्कर चलता रहेगा। लेकिन मैंने उस समय ही बोला कि अभी मुझे निकलने का चांस मिले ना, मैं तो सीधा परमधाम में चली जाऊं, नीचे देखूं भी नहीं। मैंने ऐसा बोला था उसको। चलो, तो देखो, मैं ये सोचने लगा कि शायद उसने जो ढोल बाजा बजवाया उसका कारण, शायद मैं ये सोचा कि ये हो सकता है कि उसको पता है कि मेरी आखिरी जर्नी है, तो अब मैं तो आने वाला नहीं हूँ, तो तुम भी मेरे पीछे शोक मत करना, इसलिए तुम खुश रहना, क्योंकि मेरा ये अंतिम है। मतलब एक खुशी की बात है ना कि ये हमारा लास्ट बर्थ है और इसके बाद हम कभी जीवन मृत्यु में नहीं आएंगे। मतलब कितनी हमें रियल में खुशी होनी चाहिए इंसान को कि क्योंकि देखो, जीवन में जो सुख की चाहत से हम आते हैं वो सुख किसी को नहीं मिलता है। हाँ, मिलता है सिर्फ वो क्या बोलते हैं, चने मिलते हैं, चने के फोतरे फोतरे मिलते हैं, ऊपर के छिलके। चना मतलब जो संपूर्ण सुख तो ये सृष्टि में नहीं है। अनंत काल का सुख इधर नहीं है। यहाँ आए हैं तो मिलेंगे, फिर बिछड़ जाएंगे, फिर मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे, पता नहीं किससे मिलेंगे, किससे बिछड़ेंगे। तो ये मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक में आनंद परमानेंट नहीं है। परमानेंट, जैसे नचिकेता ने 11 साल के लड़के ने जो स्टोरी कही थी कि भाई मुझे तो जो है अनंत काल का चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, टेम्पररी वाला नहीं चाहिए। तो चलो, ये भी बात हो गई। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप दुनिया को बदलने के लिए क्या संकल्प करते हैं? दुनिया को बदलने जब के दुनिया, लिए आप देखते हैं कि दुनिया बहुत दुखी है, तब आपके मन में क्या आता है? कैसे दुनिया को बदला जाए? दुनिया को ऐसे बदल सकते हैं, जैसे सबसे पहला ज्ञान जरूरी है। जब आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, तो वो अपने आप में चेंज लाती है। Right. अपनी लिविंग स्टाइल में, अपनी सोच में। सोच ही कर्म बनते हैं अंत में जाके। तो पहले तो सबसे पहले उन्हें ज्ञान मिलना चाहिए। Exactly. और सबसे कड़वी बात ये बोल सकती हूँ कि किसी के पास सच्चा ज्ञान ही नहीं है। हाँ, बुक्स बहुत सारी है, बुक्स बहुत सारी, गुरुए भी बहुत है सबके, लेकिन वो जो सच्चा ज्ञान चाहिए ना आत्मा का, वो ज्ञान ही किसी के पास नहीं है। तो मैं जब सबको ऐसे दुखी देखती हूँ, वो जैसे मटेरियल वर्ड के लिए ये नहीं है, वो नहीं है, बच्चे को ये हुआ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि बेचारे को ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा। और मैं जब देने जाती हूँ तो वो ले नहीं पा रहा। अच्छा, प्रॉब्लम भी वो है। ये हमें दुख होता है। ये बात सच है कि कई दोस्त, हमारे दोस्त भी आज बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं 2-2, 3-3 करोड़ की, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो वो शायद उनको समझ नहीं आता। तो मुझे अंदर से दुख होता है कि भगवान ने उनको मटेरियल दुनिया से भरपूर कर दिया और आध्यात्म की दुनिया में अभी भी पहला स्टेप नहीं रखा। ज्ञान नहीं मिलेगा तो कोई आत्मा का भला ही नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद और क्या परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए विश्व के कल्याण के लिए? तो मैं तो अभी विश्व शांति के वाइब्रेशन ही फैला रही हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, फिर सबका कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो। अच्छा, मेरे को एक बात याद आ रही है, जब कोरोना का समय चल रहा था, आप लैब में काम करते थे, ब्लड के कलेक्शन का ये सब काम शायद आप करते थे, तो उस वक्त आपको क्या देख के, दुनिया की उस वक्त की हालत देख के आपको क्या लगता था? डर लगता था? काम छोड़ने का मन करता था? ना, काम छोड़ने का मुझे मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे तो पता था कि मेरा जब समय आएगा तभी मैं जाऊंगी, उससे पहले तो नहीं जाऊंगी। और मैंने अभी पृथ्वी पर ऐसा कुछ इतना ज्यादा नहीं किया है कि मुझे ऊपर जाना पड़े। हाँ, तो अभी वो गोल बाकी है जो काम के लिए मैं आई थी। हाँ, और मेरे ऑलमाइटी भी पृथ्वी पर है, तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये कॉन्फिडेंस था। अच्छा, तो आप कोरोना में भी निश्चिंत होकर काम कर रहे? हाँ, लेकिन वो मैं जब पेशेंट की हालत देखती थी ना, तो वो जो पेशेंट होते थे ना, तो ऐसा लगता था कि मुझे कर्मों से फिर बहुत डर लगता था। अच्छा। हाँ, तो मैं उसके बाद ऐसे ही कर्म करती थी कि जो मुझे आगे जाके तकलीफ ना दे, क्योंकि कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता। तो जो हालत हमारी होती है, जो भी तड़पण मिलती है, जो भी दुख मिलता है, तो हमारे कर्मों को लेकर ही मिलते हैं ना। तो उसके बाद मैं ऐसे ही कर्म करती थी कि जब वो कर्म मेरे सामने आए ना, तो मुझे तकलीफ ना हो। हाँ, तो मैं कर्म से अब अच्छे कर्म, पहले भी अच्छे करती थी, लेकिन अब ज्यादा सोचती हूँ। कर्म करने से पहले भी सोचती थी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और बच्चों को भी मैंने ये सिखा दिया है कि तू जहाँ भी जाए,
कर्म तो करने पड़ेंगे क्योंकि पृथ्वी पर है हम, तो कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन तू 10 बार सोचना, और स्पेशली जब इसमें सामने वाले का खराब होता है ना, तो वो कर्म मत करना। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छी बात है हाँ, आपने। तो मैं दोनों बच्चों को मैं ये हर बात सिखाती थी। जो बेटा कितने साल का आपका? मेरा बेटा है 17 साल का। 17 साल का। तो आप उसको सब ये सिखाते हैं? हाँ, सब मैं अब तो क्या उसको उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई है, अब कॉलेज शुरू होने वाला है, तो वो छुट्टियों के बीच में जो टाइम था ना, तो मैं, मेरी बेटी प्रियांशी और मेरा बेटा प्रियांश, हम हर रोज़ 1-2 घंटे ऐसे ज्ञान की बातें हर रोज़ करते हैं। रोज़ करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो भी ऐसे स्पिरिचुअल वीडियो देखता है, मैं भी देखती हूँ, मेरी बेटी भी देखती है, तो वो साथ में बैठ के जो भी ज्ञान जिसने लिया है ना, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। और इतनी मजा आती है ना, आप समझ नहीं सकते कि जो अभी वो बॉलीवुड की बातें करते हैं, दूसरी दुनिया की बातें करते हैं, उससे ज्यादा कई गुना आनंद ये स्पिरिचुअल टॉक में आता भाई है। देखो, एक बात है कि तुम्हारा बच्चा या बच्ची अगर इतनी बढ़िया बातें करे तो माँ बाप के तो मतलब कितने खुश हो जाएंगे। इससे बड़ी खुशी तो और क्या होगी कि यार इतनी उम्र में इनको इतनी अच्छी बातें करनी आई या अच्छी सीखे हैं ये। तो ये वाकई में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि घर में अच्छी आत्माएं जन्म लिया और वो आगे चल रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, एक अच्छी बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब अंत में आप अपने कुछ ऐसी बात कुछ बताना चाहें रैंडमली, जो भी आपके दिमाग में आए, कि एक समाज को मेरा एक संदेश है, आप कोई संदेश समाज को देना चाहेंगे? समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सब जागे, आत्मज्ञान लें, कर्म के सिद्धांत को समझे। Right. और गीता ज्ञान तो हर बच्चा बच्चे को पता बच्चे को समझ में आना चाहिए, वो उनको पढ़ना चाहिए, माँ बाप को भी सीखना चाहिए। अगर गीता ज्ञान उनके हाथ में नहीं आया तो वो अपने आत्मा का उद्धार कभी नहीं कर सकते। आत्मा का नहीं हुआ तो बॉडी का तो कभी नहीं होने वाला है। देखो ये बात बहुत बढ़िया बोली कि आत्मा का नहीं हुआ तो बॉडी का, बॉडी तो वैसे ही नाशवंत है, बॉडी कोई चेतन तो है नहीं, चेतन तो आत्मा है ना, आत्मा ही तो बॉडी चलाती है। हाँ, लेकिन आत्मज्ञान ही नहीं होगा तो जब हमारा ये बॉडी भी छूट जाएगा तो वो सारे संस्कार तो आत्मा लेके जाती है, बॉडी लेके नहीं जाती ना। हाँ, तो दूसरा जन्म लेके तो उनके जो सूक्ष्म शरीर में जो भी संस्कार पड़ा होगा, दूसरी बॉडी भी वैसे ही मिलेगी, तो वो कितने युगों तक ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। देखो ये बहुत अवेयरनेस की बात कही इन्होंने कि अगर आत्मज्ञान के बिना तुम चले हो, ये जीवन खत्म हो गया, फिर आओगे, फिर वही करोगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, आओगे, जाओगे, आओगे, मतलब एंडलेस जर्नी है ये। जब तक ये अवेयरनेस ना आए कि निकले कैसे इसमें से, राइट? तो आत्मज्ञान, आत्मा की जब हम जागृति की ओर आगे बढ़ते हैं, आत्मा को पहचानने की शुरुआत करते हैं, तब ये लाइफ बदलती है, तब ये मन बदलता है, तब बुद्धि बदलती है, संस्कार बदलते हैं, फिर हम स्व परिवर्तन की ओर चलते हैं और हम एक लाइट भी पहले ही थे और वो हमें पहचान हो जाती है। आत्मा शक्ति में इतनी ताकत है ना, आत्मा की पावर में। जब हम आत्मज्ञान के बारे में एक भी वर्ड्स या एक भी लाइन सुनते हैं ना, तो उसकी पावर जैसे जागृत होती है और वो सारे उसमें से जो प्रकाश निकलता है ना, वो अब हमारे उद्धार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए वो सारे रास्ते खींच के लाती है। मुझे ऐसा पता है कि जब भी मैंने आत्मा के बारे में सोचा या आत्मा के बारे में पढ़ा ना, तो सामने से ऐसे रास्ते खुलते गए, सामने से मुझे ऐसी शक्ति सपोर्ट मिलता गया कि जैसे हम आत्मा का और उद्धार कर सके, और फिर हम यहाँ ये जो पृथ्वी है ना, वहाँ से इजीली कैसे निकल सकते हैं, छूट सकते हैं। ओके, तो ये जो अवेयरनेस आपने प्राप्त की, तो जब मोक्ष का कंसेप्ट कब आपको समझ में आया कि मोक्ष क्या है, कब पता चला? हाँ, पहले मुझे मोक्ष ऐसा लगता था कि जैसे कि यहाँ से निकलो और स्वर्ग, पहले दो स्वर्ग मिला तो मोक्ष मिला, ऐसा? हाँ, पहले दो ही बातें थी। पृथ्वी वो पृथ्वी पर जो रहते हैं ना, तो सब मनुष्य को ऐसा ही पता था कि स्वर्ग और नरक दो ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कॉमन मैन तो यही जानता है। हाँ, तो वो ही जानता था। तो मुझे ऐसा लगा था कि चलो मोक्ष क्या है, स्वर्ग में जाना। वहाँ ऐसे बोलते थे कि देवता है ना, वो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत सुख में रहते हैं, पूरी दुनिया का सुख उनके पास है। हाँ, 3 लोग का सुख उनके तीन पास। सुख तो मुझे, तो मोक्ष ऐसा है।
मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ भी जाते थे। फिर उसके ऊपर कृष्ण बताया है, आपने देखा है वो कृष्ण की फोटो के पहले उसके आगे सारे देवता है, उसमें से जो एनर्जी जाती है वो सारी कृष्ण में समा जाती है। वो भगवत गीता में इसका उनका फोटो है। तो मैंने सोचा चलो देवता भी ऐसे उनकी एनर्जी भी कृष्ण में जाती है तो फिर परब्रह्म कृष्ण ही है। तो फिर हम अल्टीमेट गॉड की ही पूजा क्यों ना करें। पर मोक्ष मोक्ष का कंसेप्ट कब समझ में आया? हाँ, तो मैंने फिर उसके बाद कृष्ण की पूजा शुरू की। हाँ, अच्छा, कृष्ण की पूजा शुरू की, चलो ये ही भगवान है जो हाँ फाइनल है। तो मैंने कृष्ण की पूजा शुरू की ना, तो उसमें भी भाव भक्ति आ गई थी। वो मुझे जो सिखा रहे थे तो उसमें भी भक्ति भाव आ गए थे। तो उसमें लगा कि नहीं, मैं इसमें ऐसे समा जाऊँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मुझे नहीं दिख रहा था। जो भी मैंने बुक पढ़ी थी कृष्ण की, तो ऐसा नहीं लगा कि चलो मैं उसमें समा जाऊँ, लेकिन मेरी जो आत्मा की अस्तित्व है वो अलग रहे और मैं भगवान के साथ रहूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर उसमें नहीं दिखा था। जब बापूजी का मोक्ष वाला वीडियो मैंने सुना ना, तब बापूजी ने बताया कि आत्मा पर ब्रह्म में प्रकाश में समा जाए वो अलग है, और अपना अस्तित्व अलग करके परम प्रकाश के साथ परम धाम में रहे वो अलग है। मुक्ति और जीवन मुक्ति वाला उसके बाद मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना वो क्लियर हो गया। हाँ, तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। तो समाज के लिए आप संदेश भी दिया कि भाई समाज को सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधारो, स्व परिवर्तन करो, फिर विश्व परिवर्तन होगा। तो ये नो डाउट ये जर्नी लंबी है, राइट? ये एक दिन की 2 दिन की नहीं है, राइट? आपने भी इस ज्ञान में इतने साल आप साथ में चले हैं, तो बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिले होंगे, आपको बहुत बुरे लोग भी मिले होंगे। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताओ जहाँ आप ज्ञान शेयर करने गए और उन्होंने बोला कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कभी? हाँ, मैं जब वो बापूजी का पोस्टर थे ना इतने वाले, बेहद की परम शांति नीचे लिखी होती थी और बापूजी के फोटोज होते थे, तो मैं बहुत ऐसे पब्लिक प्लेस थे ना, तो वहाँ मैं लगाने जाती थी। तो वो लोग क्या बोलते थे कि ये क्या कर रही है, इससे भगवान मिल जाएंगे कि इससे समाज का परिवर्तन हो जाएगा। मैं रेलवे स्टेशन पर गई थी, तो वहाँ में 2-3 ऐसे टीनेजर थे ना। याद है आपने फोटो भेजा था बच्चों के साथ, आपने स्टिकर भी लगाए थे ट्रेन पे। हाँ, तो वो 2-3 बच्चे थे ना, तो मैंने उनको बोला कि क्या 5 मिनट दे सकते हो, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो मैं उसे ऐसे बेहद की परम शांति के पीछे का जो मेन क्या बात है कि उसका रहस्य क्या है वो मैंने सब समझाने लगी थी। तो उसके बाद मैंने पास में ऐसे बापूजी का फोटो लगाया, तो वो बोले बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि तुम्हें परम शांति मिल गई। मैंने बोला हाँ, मैं परम शांति की खोज में थी, परम शांति के रास्ते पर अब आ गई हूँ मैं। क्योंकि वो तो शुरुआत थी ना, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मुझे मिल ही गई है। तो मैंने बोला रास्ता मिल गया है तो फिर वो मंजिल तो मिल ही जाएगी ना। तो मैंने उसको बोला कि तू भी एक बार ये ज्ञान सुन के देख। हाँ, मैंने उनको लिंक दी कि ये बापूजी पर दशरथ भाई पटेल करके लिंक है। पूरा स्पिरिचुअल साइंस है, क्योंकि अभी के बच्चे जो होते हैं ना वो ऐसे स्वीकार नहीं लेते। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं करते, थोड़ा उनको लॉजिक और ये सब चीजें चाहिए। हाँ, तो मैंने बोला कि इस वर्ड्स के पीछे का रहस्य ये है, देख तू ऐसे बोलेगा, इसके जो वाइब्रेशन निकलेंगे, वाइब्रेशन तुम्हारी ऑरा सेट करेंगे, फिर तुम्हें ये उसकी इफ़ेक्ट होना शुरू होगी। क्योंकि मैंने उसको ये भी बताया जैसे हम कोई मंत्र करते हैं तो मंत्र की इफ़ेक्ट कैसे होती है, तू बोलता है वाइब्रेशन निकलते हैं, वो वाइब्रेशन जहाँ उनका क्रिएटर होता है वहाँ जाता है, वहाँ से एनर्जी आती है और हमारा काम ऐसे होता है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही बेहद की परम शांति हमारा आत्मा का वो लक्षण है कि हम परम शांति की स्टेज में हमारी आत्मा रहती है। तो जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं तो जैसे हम हमारी आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं। तो तू जैसे हमारा बॉडी का जो खोराक होता है, खाना पीना गेहूँ जो भी होता है हम बॉडी को देते हैं, तो ठीक है, तो हमारी आत्मा जो होती है तो आत्मा का भी एक वो एनर्जी होती है ना। तो तू परम शांति वर्ड से वो आत्मा की एनर्जी को जगा सकता है। तो मैंने उसे पूरा समझाया था। तो वो जाते जाते ये बोल रहा था कि ऐसे कुछ होता है, ये कहाँ से सीख के आते हैं, ऐसा बोलता था।
तो मैंने जाते जाते ऐसा बोला था, कोई बात नहीं, चल थोड़े सालों के बाद तू मुझे सामने से पूछेगा। अरे वाह। तो ये अच्छा है, देखो जीवन में हमें भी बहुत एक्सपीरियंस हुए। हम लोग भी पहले अंबाजी के वहाँ मंदिर में जाके पर्चे बांटते थे, मंदिर से जो लोग आते हैं उनको पर्चे बांटते थे, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस किए पिछले 20 साल में लोगों को ज्ञान देने के लिए नए नए तरीके ढूंढे। लेकिन लोगों का क्या है, प्री माइंड पहले से सेट होता है, उनकी माइंड जब तक वो पुराना नहीं निकालेंगे तो नया समझ में आएगा नहीं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक बात बोलती हूँ, ये जो परम शांति का ज्ञान है ना, वो मैं स्कूल में जाती थी और बच्चों को देती थी। तो वो बच्चे होते थे ना, वो जल्दी एक्सेप्ट करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ये ज्ञान बच्चों के पास पहुंचना शुरू हो जाए तो शायद हमारा समझ जल्दी से चेंज हो जाएगा, वो उनकी बच्चे मेंटालिटी। एक्सेप्ट मतलब सुनते हैं ना, और फिर भले जितना भी समझ आए लेकिन सुन लेते हैं एक बार तो। क्योंकि बापूजी का वो एलियन वाला वीडियो है ना, वो मैं बच्चों को बताती थी कि ऐसे ऐसे एलियन होते, तो वो इतने एक्साइट हो जाते हैं, एलियन आते हैं, एलियन कहाँ पे होते हैं। तो मैं बापूजी ने जो नॉलेज दिया था ना, तो वो मैं उनको समझाती थी। तो फिर उनकी नोट में ऐसे मैं लिंक लिख के देती थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तो वो भूल जाते थे। तो मैं उनको बताती थी कि तेरे मम्मी पापा को बोलना वो खोल के तुम्हें पूरा समझाए ऐसे। बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। फिर बेहद की परम शांति वो इतना बोलते थे, इतना चैंटिंग जैसा करते थे, बहुत मैडम भी बहुत खुश हो जाती थी कि चलो आपने तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया है। स्कूलों में जाते थे, मुझे पता है। हाँ, स्कूलों में बहुत सारी सेवाएं के लिए वो जाते थे, वहाँ पे परम शांति के कंसेप्ट स्टिकर सब समझाते थे। तो चलिए, बहुत ही अच्छा रहा। और तो हेमाक्षी बहन, आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आप स्पेशली आप यहाँ पे आए और अपना वैल्यूबल समय दिया, अपना एक्सपीरियंस दुनिया तक पहुँचाने के लिए एक हिम्मत बनाई। अभी तक तो पहले वो आने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा आप एक बार हॉट सीट पे बैठिए, देखो आप इतनी बातें करेंगे क्योंकि आपके पास पूरा अनुभव है। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वीडियो बना है। आपको भी अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो। हमारी मेन चैनल है बाबूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। 830 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। और मॉर्निंग में अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो साक्षी पटेल जो है मेरे वाइफ है, वो डेली मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल है हमारे, उसके लिंक इस वीडियो के नीचे हम डाल देंगे। वहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली मेडिटेशन करिए, अपने जीवन को बदलिए। हमारी मेन चैनल पे 3000 से ज़्यादा वीडियोस हैं और इस चैनल में भी करीबन 10 वीडियो तो अभी आ ही चुके होंगे जब तक ये पब्लिश हुआ है। तो जरूर से सभी आत्माओं के एक्सपीरियंस सुनिए, अपने आप को जगाइए, अपने आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जुड़िए, परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जैन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की